7 मई 2025 की रात। ये वो रात थी जब पाकिस्तान में बैठे आतंकी ठिकानों पर आसमान से कहर बरसा। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, भारत की एक ऐसी जवाबी कार्रवाई की जिसने सारे समीकरण बदल दिए। लेकिन विडंबना देखिए, भारत के इस बड़े ऑपरेशन से बस कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट किया था। शायद उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में भारतीय वायुसेना एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी में है। और फिर ठीक 3 घंटे बाद भारत ने जवाब दिया। राफेल, मिराज और सुखोई जेट्स ने एक साथ उड़ान भरी और पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में फैले 9 आतंकी ठिकानों को एक ही झटके में नेस्तनाबूद कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करनी पड़ी? चलिए समझते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन की नींव कैसे और क्यों रखी गई। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद क्रूर आतंकी हमले से। एक ऐसा हमला जिसने सीधे सीधे बेगुनाह नागरिकों को अपना निशाना बनाया, और इसी हमले का नाम था पहलगाम हत्याकांड। ये पूरा घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। देखिए, 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। फिर लगभग 2 हफ्तों तक अंदर ही अंदर तैयारी चलती रही और 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इसके ठीक अगले ही दिन 8 मई को पाकिस्तान ने पलटवार किया और फिर सिर्फ 3 दिन बाद ही 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा हो गई। तो हुआ ये कि 22 अप्रैल 2025 को लश्कर-ए-तैयबा का एक फ्रंट ग्रुप है, TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसके आतंकवादियों ने पहलगाम की बैसरण घाटी में टूरिस्ट को घेर लिया और फिर उन्होंने लोगों को उनके धर्म के आधार पर अलग करना शुरू किया। पुरुषों से कलमा पढ़ने को कहा गया, जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी गई। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस हमले के बाद भारत की जो प्रतिक्रिया थी वो सिर्फ सैन्य नहीं थी, ये एक बहुत सोची समझी दो तरफा रणनीति थी। एक तरफ कूटनीतिक दबाव बनाया जा रहा था और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे सैन्य तैयारी चल रही थी। तो देखिए, एक तरफ भारत ने कूटनीतिक तौर पर कड़े कदम उठाए, सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया जो पाकिस्तान की पानी की सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है। अटारी बॉर्डर सील कर दिया, वीजा कैंसिल कर दिए। और वहीं दूसरी तरफ खामोशी से एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन का प्लान तैयार हो रहा था। सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई और खुफिया एजेंसियां अपने काम में जुट गईं। इस सीक्रेट मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम सीधे तौर पर पहलगाम के पीड़ितों को एक श्रद्धांजलि थी। ये खासकर उन महिलाओं के सम्मान में था जिन्होंने उस हमले में अपने पतियों को खो दिया था। तो ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक प्रतीकात्मक जवाब भी था। चलिए अब जरा इस हमले की बारीकियों को समझते हैं। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे भारत ने सिर्फ 25 मिनट के अंदर इतने बड़े और जटिल ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। इस ऑपरेशन में जिस टेक्निक का इस्तेमाल हुआ वो कमाल की थी। इसमें स्टैंड ऑफ हथियार यूज हुए, जिसका मतलब है कि भारतीय जेट्स को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में बहुत अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी रफ्तार आवाज से 3 गुना तेज है, और स्काल्प क्रूज मिसाइल जो 500 किलोमीटर दूर से भी रडार को चकमा देकर अपने टारगेट को हिट कर सकती है। इन हथियारों ने ही इस ऑपरेशन को इतना सटीक और सेफ बनाया। भारत की खुफिया एजेंसियों रॉ और नेटग्रिड ने कुल 21 संभावित ठिकानों की लिस्ट तैयार की। इनमें से 9 सबसे अहम ठिकानों को फाइनल किया गया। 5 ठिकाने POK में थे, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, और 4 ठिकाने तो प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर थे, जिनमें जैश और लश्कर के बड़े बड़े हेडक्वार्टर शामिल थे। और इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात यह थी कि पहली बार भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमला किया। निशाना था भावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर, मरकज सुभान अल्लाह। ये वही जगह है जहां से पुलवामा और संसद हमले की साजिश रची गई थी। और जानते हैं, ये पूरा ऑपरेशन जिसमें 9 अलग अलग जगहों पर एक साथ हमला किया गया, उसे पूरा होने में कितना वक्त लगा? सिर्फ 25 मिनट। ये भारतीय वायुसेना की स्पीड, प्लानिंग और प्रिसिजन का एक बेहतरीन उदाहरण था। इस हमले का असर आतंकी संगठनों के लीडरशिप पर बहुत गहरा पड़ा। कहा जाता है कि जैश का सरगना मसूद अजहर पूरी तरह टूट गया था। उसने इस हमले में अपने भाई, 2 सालों और परिवार के 10 सदस्यों को खो दिया। अब जाहिर है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चुप नहीं बैठने वाला था। उसने जवाबी कार्रवाई की तैयारी की, लेकिन शायद वो ये भूल गया था कि भारत इसके लिए भी पूरी तरह तैयार था। पाकिस्तान ने अपनी जवाबी कार्रवाई को कोड नेम दिया ऑपरेशन बोनियन आर्म मरसूस, जिसका मतलब होता है सीसा पिलाई हुई दीवार। और अगली ही रात
उन्होंने भारत के 15 शहरों और मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला बोल दिया। लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम, खासकर S-400 ट्रायम्फ, एक फौलादी ढाल की तरह खड़ा था। जैसे ही पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल हुए, S-400 एक्टिवेट हो गया और उसने खतरों को हवा में ही मार गिराया। एक भी मिसाइल अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाई। इसके बाद जो हुआ वो 1971 की जंग के बाद आसमान में हुआ सबसे बड़ा हवाई संघर्ष था। दोनों देशों के 114 से ज्यादा फाइटर जेट्स हवा में एक दूसरे से भिड़ गए। इस डॉग फाइट में भारतीय पायलट्स ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स को मार गिराया। ये पूरा संघर्ष सिर्फ कुछ दिनों का था, लेकिन इसने भारत की सैन्य नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। एक नए सिद्धांत का जन्म हुआ। तो हुआ ये कि जब पाकिस्तान का पलटवार पूरी तरह नाकाम हो गया, तो भारत ने और आक्रामक रुख अपनाते हुए उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स पर हमले शुरू कर दिए। आखिरकार 10 मई को पाकिस्तान ने युद्ध विराम की अपील की, जिसे भारत ने अपनी शर्तों पर माना। और यहीं से भारत की एक नई सैन्य नीति की शुरुआत हुई, जिसे कहा गया इक्वल इंटेंसिटी इन द सेम डोमेन। इसका सीधा सा मतलब था कि अब जवाब उसी भाषा में और उसी जगह पर दिया जाएगा। अगर हमला सैन्य ठिकानों पर होगा तो जवाब भी सीधे सैन्य ठिकानों पर ही होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। पहलगाम हमले के जो 3 मुख्य साजिशकर्ता थे, वो अब भी कश्मीर के जंगलों में कहीं छिपे हुए थे और उनको पकड़ने के लिए भारतीय सेना ने एक नया प्लान बनाया था। नाम था ऑपरेशन महादेव। पर यह कहानी फिर कब?